कुछ नहीं होता तो एक और ग्रेनेड निकालता हूँ, इतनी देर में भाई एक स्क्वाड पीछे आ जाती है और यहाँ पे भाई तुम देखो क्या ही हो जाता है मेरे साथ। हेलो गाइस, आ चुके फिर से एक और तबाही भरा गेम प्ले लेके और बात करते हैं इस गेम की। तो ये एक 4v4 गेम प्ले होने वाला है, बट भाई इसमें मेरे टीममेट्स को किल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भाई मैं उनके किल चुराने लग जाता हूँ और वो भाई काफ़ी ज़्यादा मेरे से किलसने लगते हैं। वो तुम भाई आगे देखते जाना। फिलहाल भाई हम मिलिट्री बेस आ चुके थे और हमारे साथ काफ़ी सारे बंदे भी आ चुके थे, इसलिए हम ऑफिस ही कूद जाते हैं, क्योंकि सी बिल्डिंग भाई 3 स्क्वाड ऑलरेडी जा चुकी थी और अगर लेट जाओगे तो भाई पेटी बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसलिए हम ऑफिस आकर लूटने लगते हैं और हमको यहाँ काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती है। अब हम थोड़ी बहुत और लूट कर ही रहे होते कि इतनी देर में भाई सी बिल्डिंग को फाइट स्टार्ट हो जाती है। हमने कहा भाई इससे पहले कि भाई किल विल सारे अगर आपस में लड़के मर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इससे फटाफट भाई यहाँ से थोड़ा बहुत और लूट करें और भाई उनकी तरफ रश कर देते हैं। अब उनकी तरफ जाने से पहले भाई कुछ बंदा जो हमें टावर की तरफ जाते हुए दिख जाते हैं, इसलिए पहले हम सोचते हैं भाई टावर वालों को पहले मारेंगे, क्योंकि अगर ये टावर पर चढ़ गए तो भाई सबसे ज़्यादा फिर यही हालत ख़राब करने वाले हैं। अब जैसे एक बंदा नॉक करता हूँ मुझे एक बंदा और स्पॉट होता है। अब उसे जैसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एक बंदा मुझे टावर पे स्पॉट हो जाता है। अब जैसे उसे नॉक करता हूँ मैंने लगा तो टावर की तरफ पुश कर दिया, क्योंकि एक बंदा और डैमेज खा चुका था और वो निहत्ता भाग रहा था और वो बंदा देखो ना भाई कितनी दूरी भाग जाता है, पर उसे हम भागने नहीं देंगे भाई जंग के मैदान से। अब मैं उसे नॉक कर देता हूँ। अब 3 बंदे इनका नॉक कर दे तो उनका चौथा बंदा देखना तुम भाई कहाँ से आने वाला है, वो कहीं और ही होता है। अब मैंने नीचे वाला किल कंफर्म करा, इसलिए मैंने सोचा भाई जाके ऊपर वाला किल कंफर्म कर लेता हूँ और फटाफट भाई ऊपर चढ़ जाता हूँ। पर जितनी देर में मैं ऊपर जाता हूँ कि भाई कोई और बंदा मेरा किल चुरा चुका होता है और मेरी नज़र भाई जो मैंने लेफ्ट वाले पे नॉक करा था उस पर जाते और वो बंदा देखना भाई रिवाइव हो चुका होता है, क्योंकि उसका टीममेट पता नहीं कहाँ से आ गया था। अब वो वहाँ से निकलने की सोच ही रहे होते हैं कि मैं उसे फिर से नॉक कर देता हूँ और ये बंदा देखना तुम कितनी बार ही नॉक होने वाला है। अब जैसे ही मैं उसे दोबारा नॉक करता हूँ मैं उसकी तरफ पुश कर देता हूँ, क्योंकि वो बंदे ओपन में थे। अब वो फिर भागने की फिराक में होता है कि वो फिर नॉक हो जाता है। अब वो जैसे ही नॉक होता है भाई अब तो वो कुछ ज़्यादा ओपन में फंस चुके थे, इसलिए भाई उनके ऊपर पुश तो बनता ही है। और इतनी देर में वहाँ पे वो बंदा भाई फिर रिवाइव हो चुका होता है। अब डायरेक्ट जाने की जगह पहले मैं सोचता हूँ भाई एक थ्रोएबल्स का यूज़ कर लिया जाए और इसलिए एक भाई मॉली फेंक देता हूँ और वो बंदा भाई फिर नॉक। अब इस स्क्वाड के आखिरी बंदे को फिनिश कर देता हूँ और इस स्क्वाड को तो क्या ही भगा के मारा भाई, भागने का भी मौका नहीं दिया, ऊपर में घेर के मारा। अब इनकी भाई फटाफट लूट करेंगे। अब यहाँ पे मैं लूट कर ही रहा होता हूँ कि भाई हमारा एक टीममेट होता है जो कि अभी भी सी बिल्डिंग में होता है और उसकी कॉल आती है कि भाई उसके ऊपर बंदे पुश कर रहे हैं, इसलिए भाई फटाफट यहाँ से बग्गे उठाते हैं और उसकी तरफ क्लोजिंग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आता हूँ कि भाई एक बंदे का साउंड इस घर से ही आ रहा होता है और ये बंदा तो भाई पता नहीं कौन सा माल फूक के बैठा होता है। अब पहले भाई ऊपर जाने से पहले मैंने सोचा भाई खुद को बूस्ट कर लिया जाए। अब मैं यहाँ पे बूस्ट कर ही रहा होता हूँ कि वो मेरे ऊपर पिस्टल लेकर रश कर देता है और लगता है इस बंदे की किस्मत कुछ ज़्यादा ही खराब होती है यहाँ पे। अब मैं फटाफट जाकर भाई छत पे चढ़ जाता हूँ और यहाँ से देखो अब क्या ही नॉक निकालेंगे। अब मैं उस बंदे को नॉक कर देता हूँ जो कि मैं टीममेट को मारा था भाई, उसने इसे सिर्फ पिक्सल एचपी छोड़ा है भाई, एचपी तो इसकी बची नहीं होती और फटाफट क्लोजिंग कर देंगे। अब इतनी देर में भाई उसका टीममेट उसे रिवाइव कराने जा रहा होता है, इसलिए लगे तो भाई मैं भी पुश कर देता हूँ। अब भाई उन बंदों की पोजीशन मुझे अच्छी खासी पता थी, इसलिए मैंने सोचा भाई क्यों ना एक मॉली का इस्तेमाल कर लिया जाए और भाई वो बंदे यहीं पे जल के राख हो जाते हैं। अब ये चीज़ मैंने पहले ध्यान नहीं दी, मुझे लगता है भाई सारे के सारे मतलब जो नॉक थे वही फिनिश हुए हैं, इसलिए मैं फटाफट बिल्डिंग में चढ़ जाता हूँ और एक बंदे का साउंड अभी और आ ही रहा होता है। अब मुझे लगा ये इनका आखिरी बंदा, इसलिए भाई मैं आओ देखा ना ताओ मैं डायरेक्ट बाहर कूद जाता हूँ। बट भाई ये तो एक दूसरी स्क्वाड होती है जिसका एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ और दूसरे को भी थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ, बट भाई वो मुझे नॉक कर देता है। बट यहाँ पे भाई मेरे टीममेट मुझे बचा लेता है और मैं यही सोच रहा था बस भाई एक बार बच जाऊँ फिर तो भाई नॉक होने का सवाल ही नहीं होता है यहाँ पर। अब यहाँ पे भाई फटाफट मुझे रिवाइव मिलता है। अब इनकी लूट करेंगे और भाई बंदों की तलाश में निकल जाएंगे और हम डिसाइड करते हैं कि भाई आज ब्रिज कैंप करेंगे, क्योंकि सारा का सारा जोन इसी तरफ था, इसलिए फटाफट अपनी गाड़ी उठा के भाई मिलिट्री के ब्रिज की तरफ चल लेते हैं। बट जैसे ही इधर आते हैं भाई यहाँ तो कुछ और ही होने वाला है, क्योंकि भाई कुछ बंदे पहले से ब्रिज कैंप करके बैठे होते हैं। और फटाफट मैं चलती गाड़ी से उतरता हूँ और एक बंदा नॉक कर देता हूँ
और दूसरा बंदा भी हमें स्पॉटेड था। इसलिए पुश तो बनता है। अब इतने में एक बॉट आ जाता है। मतलब फाइट के बीच में भाई बॉट क्यों आते हैं मेरे को तो ये नहीं समझ आता। अब भाई उसको मेरा टीममेट नॉक कर देता। अब ये दोनों बंदे नॉक होते तो मुझे लग रहा था भाई कोई अंदर लेटा होगा, इसलिए मैं एक मॉली फेंक देता हूँ। बट ये मॉली भाई पीछे चली जाती है और अंदर कोई नहीं होता। एक बंदा नीचे तो हम काफ़ी देर तक भाई इनके बंदों का वेट करते हैं, क्या पता भाई वो बदला लेने आएंगे या फिर कोई और ही टीम आ जाए ब्रिज की तरफ से। बट भाई यहाँ पे अब कोई भी नहीं आता, इसलिए हम अपनी गाड़ी उठाते और भाई नोवो के ब्रिज की तरफ चले जाते। क्या पता भाई वहाँ पे भी बंदे ऐसे बैठे हो और हमें मिल जाए, इसलिए फटाफट अपनी गाड़ी उठा के नोवो के ब्रिज पर आ जाते हैं। और यहाँ तो भाई कुछ भी नहीं ऐसा होता, यहाँ पे हमें कोई भी नहीं दिखता और काफ़ी देर तक हम यहाँ वेट करते हैं। तो भाई हमें यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं होता, इसलिए हम अपनी गाड़ी उठा के भाई वापस मिलिट्री के ब्रिज की तरफ रवाना हो जाते हैं। आज तो हम ब्रिज ही खेल रहे होते हैं। और यहाँ पे जैसे आते हैं भाई यहाँ पे हमें फिर से कुछ बंदे स्पॉट होते हैं और इन बंदों को तो देखो भाई क्या ही मारेंगे। चलना है क्या अंदर? बंदे 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 बंदे। और इन बंदों को तो चलती गाड़ी से लपेट देते हैं। अब भाई ये वाला जो ब्रिज था वो आउट ऑफ जोन हो गया था, इसलिए भाई यहाँ पे हमने दोबारा अपनी गाड़ी रोकी नहीं और फटाफट अपनी गाड़ी घुमाते हैं भाई नोवो ब्रिज की तरफ, क्योंकि वो वाला ब्रिज जोन के अंदर था और सबको वहीं से आना पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़ी देर में जोन आने वाले जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज करेगी। अब हम उस ब्रिज की तरफ जा रहे होते हैं। लूटना है क्या? लूटना है कि कुछ बंदे भाई हमें ओपन में स्पॉट हो जाते हैं उससे पहले ही। और अब देखना तुम्हें क्या ही तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि हम पे थर्ड पार्टी भी हो जाती है। अब जैसे आगे जाते हैं वो बंदे हमें लेफ्ट साइड में दिख जाते हैं। अब जैसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे चुका था, अब मुझे एक ही बंदा स्पॉट होता है और यहाँ पे मेरा टीममेट भाई ऊपर में गाड़ी रोक देता है। अब मैं फटाफट उतर के बंदा स्पॉट कर ही रहा होता हूँ कि थोड़ी देर में भाई मेरा टीममेट उसको नॉक कर देता है। अब वो बंदा नॉक हुआ था, इसलिए मैं सोचता भाई फटाफट एक रोटेशन लेता हूँ और ये रोटेशन भाई देखते हो जो कितने काम आने वाली है। और यहाँ पे मैं अपने टीममेट का भाई देखना तुम किल कैसे चुराऊंगा, इसलिए फटाफट भाई गाड़ी में मैं बैठता हूँ और इन बंदों को बोलता हूँ भाई तुम यहीं तो फाइट एंगेज करो। और मैं फटाफट एक रोटेशन ले लेता हूँ और रोटेशन लेके भाई पूरी गाड़ी घुमा के मैं हाई रिच पे आ जाता हूँ उन बंदों के पीछे। अब यहाँ आते ही भाई बंदे मुझे स्पॉट हो जाते हैं, बट मैं उन्हें मारता नहीं हूँ। अब वो देखते जाओ मैं क्यों नहीं मारता, क्योंकि भाई उसने अभी तक अपने बंदे को रिवाइव नहीं दिया था और मेरे टीममेट मुझे बताते कि भाई बंदा वहाँ पर है, बट मैं कहता हूँ भाई मेरे को अभी नहीं दिख रहा वो। और वहाँ पे वो जैसे ही भाई उस बंदे को रिवाइव करता है और मैं दोनों को मार देता हूँ और दोनों किल भाई अपने खाते में ले लेता हूँ। अब भाई यहाँ पे इन बंदों को हमने टपकाया था कि भाई अब थोड़ी बहुत लूट वूट करने का हम सोच ही रहे होते हैं और जोन भी आने ही वाली होती है कि इतने में भाई एक स्क्वाड जो होती है भाई वो पानी से अभी अभी निकल के आ रही होती है और जो कि भाई कुछ ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। आपके ऊपर अब जैसे भाई वो बंदे मुझे थोड़ा बहुत डैमेज करता है, भाई मेरे पास जितने थ्रोएबल थे मैंने अंधाधुंध फेंकना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई किसी ना किसी से तो एक बंदा नॉक होगा, क्योंकि मैं अभी इसलिए आगे पुश नहीं कर रहा था क्योंकि भाई जो मेरे टीममेट्स थे वो अभी काफ़ी पीछे थे मेरे से। और फटाफट भाई अपना एंगल चेंज करा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अपना एंगल चेंज करते रहना चाहिए। और जहाँ भी भाई मौका मिले अपनी हीलिंग फुल कर लो। अब इस बंदे को मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे चुका था और ये बंदा भाई आगे वाले पेड़ पे आ जाता है, बट उससे पहले भाई वहाँ से एक नेड आया था जिससे मैं बच जाता हूँ। अब ये बंदा मुझे लगता है नॉक हो गया, बट पहले तो नहीं पर अब जरूर हो जाता है। अब यहाँ पे भाई मैंने एक बंदा नॉक करा, यहाँ पे मेरे टीममेट ने भी एक बंदा नॉक कर दिया। अब दो बंदा हम नॉक कर चुके थे, बट भाई इन बंदों को हमें पता नहीं था कि कितने और अगर लेटे होंगे तो भाई कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट पुश नहीं करते। फिर से भाई हमारे पास जितने नेड होते हैं फिर से बरसाना शुरू कर देता हूँ मैं, क्योंकि आज मैं कुछ ज़्यादा ही नेड लेकर चल रहा होता हूँ और इन थ्रोबल को फेंक के आगे पुश कर देता हूँ कि इतनी देर में भाई एक बंदा मुझे और स्पॉट हो जाता है। अब 3 बंदा नॉक करने का भाई डायरेक्ट पुश तो बनता है, इसलिए लगा हाँ तो भाई इन पे हम पुश कर देते हैं। और ये पता नहीं कितने मौली फेंकी थी। और भाई इस वाली स्क्वाड का यहाँ पे सफाया हो जाता, बट भाई अब जोन आने ही वाली थी और ये कुछ ज़्यादा डैमेज करने वाली थी, इसलिए भाई हमने इनकी लूट वूट कुछ नहीं करी, फटाफट गाड़ी में बैठे और जोन की तरफ निकल गए, क्योंकि सिर्फ जोन में सिर्फ 5 बंदे बचे थे। अब गाड़ी उठा के भाई हम जोन में जा ही रहे होते कि भाई अब तुम देखना मतलब कितना बुरा होने वाला है हमारे साथ। अब मैं जैसे थोड़ा ऊपर आता हूँ कि भाई मुझे एक डासिया स्पॉट हो जाती है। अब मेरे को लग रहा था भाई बंदे ओपन में लेटे होंगे, इसलिए भाई मैं गाड़ी रोकता नहीं हूँ और चलाने लग जाता हूँ। अब जैसे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है कि भाई वो बर्फ़ की दीवार खड़ी कर लेता है
और यहाँ तुम देखना भाई क्या ही होने वाला है अब यहाँ पे हम 3 जने नॉक थे, पुश कर रहा बंदा, रिवाइव हो जाएगा उतनी देर में। इधर बट भाई मेरे को यहाँ पे रिवाइवल मिल जाता है। और अब तुम देखना भाई इस बंदे को कैसे मारेंगे। जय माता हीलिंग करने का मौका भी नहीं मिलता, फिर भी भाई मैं उसे नॉक कर देता हूँ। पर पहले अपनी हील लगाऊंगा क्योंकि भाई मेरी एचपी कुछ ज़्यादा ही कम होने वाली है। उधर से Enemies ahead. और हील लगा के मैं सोचता हूँ भाई फटाफट एक बंदे को और रिवाइव कर लेता हूँ भाई, एटलीस्ट बैकअप तो होगा मेरे पास। बट भाई इतनी देर में वहाँ से एक नेड आता है और भाई सबके सब मारे जाते हैं, एक बंदा बचता है मेरा। अब मेरी हीलिंग फिर से कम हो जाती है, इसलिए मैं फटाफट भाई हील करता हूँ और अपने टीममेट को रिवाइव दूंगा। और भाई सामने वाले बंदे भाई कुछ ज़्यादा थ्रोएबल्स का यूज़ कर रहे थे और एक बंदा उनका रोटेशन लेने में लग जाता है। अब मैं जैसे अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ कि भाई मैं फिर से यहाँ पे कवर बनाने की सोचता हूँ, बट मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि भाई अगर मैं इसे बनाता तो मेरे सामने वाला कवर हट जाता। अब एक बंदा मुझे राइट साइड में स्पॉट हो गया था, तो मैं सोचता हूँ भाई इस पर थ्रोएबल्स करूँ। एक बंदा तभी लेफ्ट से आता जो कि मैं टीममेट को नॉक कर देता, बट मैं उसे नॉक कर देता हूँ। अब जो राइट वाला बंदा था भाई उसकी पोजीशन मुझे पता थी, इसलिए मैं एक भाई कुक ग्रेनेड वहीं फेंकता हूँ। बट वो बंदा भाई पता नहीं कैसे इससे बच जाता है, इसलिए मैं फटाफट भाई एक और ग्रेनेड निकालता हूँ और फेंक देता हूँ। अब भाई इससे भी कुछ नहीं होता तो एक और ग्रेनेड निकालता हूँ। इतनी देर में भाई एक उसका पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे भाई तुम देखो क्या भी हो जाता है मेरे साथ। मैं अपने नेट से ही मारा जाता हूँ, पता नहीं कैसे, क्योंकि भाई नेट था जो वो वॉल के उस तरफ था और मैंने वॉल इसीलिए बनाई थी कि भाई मैं नेट से बच सकूँ। बट मैं यहाँ पे मारा जाता हूँ, बट कोई बात नहीं भाई, चिकन डिनर कभी कभी नहीं हो पाता। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए चलता है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।